अच्छा शौकत साहब, अपोजिशन का नया और बड़ा अलायंस हुकूमत से फौरी मुस्ताफी होकर नए इंतखाबात करने का अब मुतालबा सामने आने लगा है। हुकूमत को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और इत्तेहाद बना शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेहाद तो अभी नहीं बना, बैठे जरूर हैं, बैठ के उन्होंने बातचीत की है। अभी आप जब बात कर रहे थे जुनैद अकबर खान की कि वो कह रहे हैं पार्टी में ग्रुप्स हैं, तो अगर अपनी पार्टी में इतनी डिवीजन है, पार्टी में इतने ग्रुप्स हैं, पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ इतने शुकूक व शुबात हैं, तो फिर अलायंस बनाना तो बहुत दूर की बात है। और ख़ास तौर पर वो अलायंस जिसमें वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी साथ बिठाना चाह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। पंजाब में मौलाना फजलुर रहमान का सियासी मुकाबला नहीं है किसी से, क्योंकि वो सियासी तौर पर वहाँ पंजाब से नहीं जीता करते। इसी तरह सिंध में भी उनका कोई सियासी मुकाबला नहीं है, क्योंकि वहाँ भी वो नहीं जीता करते। जब भी मौलाना साहब ने बहुत सारी सीट्स निकाली हूँ या थोड़ी सीट निकाली हूँ, नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ, उनकी बेस खैबर पख्तूनख्वा ही है। वो केपी ही से खुद भी लड़ते हैं, उनके साथी भी लड़ते हैं, वो जीतते हैं, हारते हैं। इस दफा पिशीन से जीत के आ गए, क्योंकि अली अमीन खान गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में उनको शिकस्त दी थी। इसलिए बुनियादी जो सियासी तसादुम कह लें, सियासी मुकाबला कह लें, कॉन्टेस्ट कह लें, वो है ही मौलाना साहब और पीटीआई का। तो मुझे कोई कहे कि मौलाना साहब इस इत्तेहाद में शामिल हो जाएंगे या मौलाना साहब अपना कंधा दे देंगे कि आइए मेरे कंधे पे बैठ के आप अपनी तहरीक चलाएं। अब वो 25 मई भी फ्लॉप हुआ, 26 नवंबर भी चला गया, उसके बाद फाइनल कॉल भी कोई आई थी, वो भी चली गई। अब मुज़ाकरात करके भी देख लिए, खत लिख के भी देख लिया। तो अब मैं वाकई समझूं कि मौलाना साहब जैसे ज़ीरक सियासतदान वो इतनी आसानी से अपना कंधा दे देंगे कि आए जी आप मुझे इस्तेमाल करें और इस हुकूमत को डिसलॉज करने, घर भेजने, नए इंतखाबात के लिए आप तारीख लें और फिर नए इंतखाबात का कॉल आपके आप जीत के आ जाएं, ये बैठने की हद तक तो बात सही है। अच्छा। अभी वो कहते हैं ना, हनूज दिल्ली बहुत दूर है। अच्छा, तो पराजा साहब, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बाद में हुई इस बैठक के बाद, तो उन्होंने तो डायरेक्ट यही कह दिया कि वो जो 8 फरवरी का इलेक्शन था धांधली ज़दा था, तो अब हुकूमत को चाहिए मुस्ताफ़ी हो जाए। नहीं, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपने तौर पर मुतालबा कर रही थी तो वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर रही थी, वो एक बार नज़र सानी का मुतालबा कर रही थी, लेकिन एकदम से जब ये अलायंस की बात आप कह रहे हैं कि अभी अलायंस बना नहीं है, तो उसके बाद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस तरह का बयान, तो क्या इससे हम अंदाज़ा ये नहीं लगा सकते कि मौलाना फजलुर रहमान आगे चलकर तहरीक इंसाफ के कंटेनर पर सवार होने जा रहे हैं? अब मौलाना साहब से अगर मैं बात करूं तो मैं पूछूंगा कि किस हुकूमत की बात कर रहे हैं। केपी की हुकूमत का खात्मा चाह रहे हैं या फेडरल गवर्नमेंट का चाह रहे हैं या दोनों हुकूमतों का चाह रहे हैं? 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 9 फरवरी से ही मौलाना साहब का एक मसलसल मौक़िफ़ रहा है, तसलसल के साथ। वो कहते रहे हैं कि ये असेंबलियां जो हैं ये इसलिए हम नहीं मानते इनको कि धांधली की पैदावार है। कौन सी नई बात अभी मौलाना साहब ने कर दी? यही बात वो कहते रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन में धांधली हुई थी और इसका वाहिद हल मुल्क में आज़ाद, शफाफ, मुनसफाना इलेक्शन है। वो बार बार ये बात करते रहे हैं। ये दुरुस्त बात है कि 1 साल हुआ है, कोई स्टेबिलिटी आने लगी है, कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की तरफ आए हैं और फिर से वही मामलाती साजिशें अगर शुरू हो जाएं, तो मैं फिर कहूंगा कि अभी तो एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझने के लिए इनको साल चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें कि वो इत्तेहाद बन गया। अभी इत्तेहाद बहुत दूर की बात है। चलें ठीक है, लेकिन अगर इत्तेहाद फर्ज करें कि बन गया, तो फिर बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा अगर ये हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद लेकर आगे चल पड़े? फिर आप अगर ले आए तो अगर ही का तो मसला है। और दूसरी बात यह है कि एक तरफ तो पहले कहा गया हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं हुकूमत के साथ, फिर आपको याद है पेशावर वाली एक मीटिंग हुई आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर खान की, तो कहा गया ये खुश आइंदा है, ये बड़ी ब्रेक थ्रू है। अच्छा। फिर कह दिया गया कि याया खान 2 पार्ट 2 है। ये वो किसके बारे में कहा जा रहा है आपको भी मालूम है, पूरी कौम को मालूम है। फिर खत लिख दिया गया कि जी खत है, खत उधर जा चला गया,
पता चला कोई खत नहीं लिखा गया।